बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में आप सबके लिए फर्स्ट डे की उर्दू न्यू एडिशन चैप्टर नंबर 9 जो कि है नया कानून, जिसके मुसन्निफ का नाम है सआदत हसन मंटो, इस सबक का खुलासा लेके आई हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इन तमाम चैप्टर्स के सबक के खुलासा की वीडियो अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके साथ जो नज़म हमद है इसकी भी तशरीह अपलोड कर दिया है, नात में जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी उसके शायर की तशरीह। तो आज हम करेंगे सबक का खुलासा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबक का खुलासा। मंगू एक जवान था जिसे अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था। सबक का खुलासा। मंगू एक जवान था जिसे अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था। वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया था, मगर उस सब के बावजूद वह हर चीज़ का इल्म रखता था। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है मंगू को उसकी मालूमात थी। अड्डे के अक्सर कोचवान उसकी मालूमात से खूब फ़ायदा उठाते थे। मंगू ने स्पेन में जंग छेड़ने की पेशगोई की थी जो सच साबित हुई, जिसकी वजह से अड्डे के दूसरे कोचवान उसकी अक्लमंदी के मुतरफ हो गए। एक दिन मंगू किसी सवारी के साथ हिंदू मुस्लिम फसाद में तबादला ख्याल कर रहा था। उस रोज़ शाम के करीब जब वो अड्डे पर आया तो बातों बातों में हिंदू मुस्लिम फसाद पर बहस छिड़ गई। मंगू कोचवान को अंग्रेज़ों से बड़ी नफरत थी और इस नफरत की वजह वो ये बताया करता था कि वह हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और मुकामी लोगों पर तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। दरअसल अंग्रेज़ों से मुतनफ़र होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे। जब वो किसी शराबी अंग्रेज़ से उलझता या किसी से जलील होता तो अड्डे पर मौजूद लोगों के सामने उनकी बुराइयां करता, गालियाँ बकता और किसी नए कानून जिससे अंग्रेज़ टल जाए का इंतज़ार करता। उसे मालूम हुआ कि यकम अप्रैल से आयन नाफिज होगा। नत्थु गंजा पकड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो मंगू ने उसे नए कानून के मुतालिक बताया और अपनी खुशफहमी से भी आगाह किया। एक रोज़ दो मिनिस्टरों के बाद नए कानून की बातें सुनते हुए उसे यूँ महसूस हुआ कि ये नए कानून के खिलाफ है और आज़ादी नहीं चाहते। उसे दबे अल्फाज में उनका टूटे बच्चे कहा। उस वाक़े के तीसरे रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा उसके टांगे में सवार हुए और उन्होंने नए कानून के फ़वाइद पर रोशनी डाली कि नए कानून के तहत डिग्री होल्डर्स को रोज़गार मिलेगा, सरकार नौकरियां पैदा करेगी। मंगू के नजरियात में अब नए कानून की अहमियत बढ़ गई। उसने नए कानून के मुतालिक मस्बत और मनफी दोनों को अरासर रखी थी, मगर वो अपनी खुद साख्ता सोच को ही सब पर तरजीह देता था। एक दिन मंगू को 2 माहवारियों की बातों से पता चला कि हिंदुस्तान में नया कानून नाफिज होने वाला है, जिससे उसे यह उम्मीद थी कि अंग्रेजों की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। उसने नए कानून के बारे में बहुत कुछ सुना और अपने जहन में रोशन तस्वुर कायम कर लिया था। आखिरकार मार्च के 31 दिन खत्म हो गए और यकम अप्रैल आ गई। यकम अप्रैल को सुबह व सवेरे ही नए कानून का नजारा करने निकला। उसे हर चीज़ पुरानी ही नजर आई। मायूसी में उसे खुशबोश तलवा के कपड़े मैले मैले नजर आए। टांगे खुदाए हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर बाद फिर अनारकली में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थी और अब लोगों की आमदोरफ्त भी बढ़ गई थी। हलवाई की दुकानों पर खूब भीड़ थी। बिजली की तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ रहे थे, मगर उस साल मंगू के लिए तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी ना थी। वो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था। वो नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था, ठीक उसी तरह जैसे वो गांधी या जवाहरलाल नेहरू के जुलूस का नजारा करने के लिए निकला था। नए कानून से कोई तब्दीली नजर ना आने के बावजूद वो नाउम्मीद नहीं था और नए कानून के नाफिज होने के बाद की तब्दीलियों के बारे में सोच रहा था। इस दौरान में छावनी में एक घोड़े के साथ उस्ताद मंगू की मुठभेड़ हो गई और उससे घोड़े को धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। वहाँ लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से घोड़े को उस्ताद मंगू के गिर से छुड़ाया। उस्ताद मंगू की सांस फूली हुई थी और उसने अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरत ज़दा मजमा की तरफ देखकर हाँफती हुई आवाज़ में कहा, वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब नया कानून है मियां, नया कानून। उस्ताद मंगू को पुलिस पकड़ कर ले गई। वो सारी रात से थाने में नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक ना सुनी और फिर आखिर उसे ये सुनने को मिला, नया कानून क्या बक रहे हो, कानून वही है पुराना, और उसे हवालात में बंद कर दिया गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।